नमस्कार, मिसेस मिश्रास व्लॉग्स एंड किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो केक की रेसिपी। अभी तक मैंने पिछले अपने 2-3 वीडियो में मैंने मैंगो के और कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर जाकर चेक कर लिए, क्योंकि ये मैंगो का सीज़न है तो मैंने सोचा मैं मैंगो से जो रेसिपीज़ बनाती हूँ अपने ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है मैंगो केक की रेसिपी जो आप घर में बिना ओवन के, बिना अंडे के आप घर में बड़े ही आराम से बना सकते हैं। इसका बेस बड़ा ही परफेक्ट आता है और बहुत ही खाने में अच्छा आता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े ही आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं, खा सकते हैं और खिला सकते हैं। तो चलिए हम साथ में मिलकर बनाते हैं मैंगो केक। तो सबसे पहले हम सूजी लेंगे, आधा कटोरी सूजी। सूजी मार्केट में 2 तरीके के आते हैं, एक मोटे दाने वाले आते हैं और एक बहुत ही महीन होता है। अगर आपकी मोटे दाने वाले हैं तो आप इसे मिक्सर में थोड़ा सा चला लेंगे तो वो महीन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बारीक करना है। रवा डालने से जो सूजी है अगर हम इसे डालेंगे अपने केक में तो हमारे केक बड़े ही दानेदार बनते हैं और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। इसलिए मैं इसमें आधा कटोरी सूजी डाल रही हूँ। इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए, ये हमारी सूजी एकदम महीन हो गई है, बहुत ही बारीक दाना एकदम हो गया। बस हमें इसी तरीके का सूजी चाहिए। इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे। अब हम क्योंकि मैंगो केक बना रहे हैं तो अब हम अपनी मैंगो की कटिंग शुरू करेंगे। ये है लगभग कम से कम इसकी वज़न कुछ आधे किलो से ऊपर है। एक बड़ा आम है, ये मीठा आम होना चाहिए। आप इसका देख सकते हैं, इसके कलर से ही पता चल जाएगा आपको कि आम मीठा होना चाहिए, ये आप कलर से जांच सकते हैं। इसे हम इस तरह से चॉप कर लेंगे, क्यूब्स में काट लेंगे हम इन मैंगो को। बहुत से ऐसे छोटे मोटे गांव होते हैं या कुछ ऐसे छोटे शहर होते हैं जहां केक के कई चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स जो केक्स में लगते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो ये जो मैं केक बना रही हूँ इस तरह से आप हर जगह बना सकते हैं। अगर आप गांव में हैं, गांव में भी ये बन सकता है और बहुत ही टेस्टी आता है। अगर कहीं आपके आसपास मार्केट में ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं केक। मैंगो की जगह आप कोई भी अलग फ्रूट्स जैसे कि बनाना, इस तरह के और कई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा केक हमने क्यूब्स में काट लिया है और इसे अब हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम अपने केक के बेस की तैयारी करेंगे। ये मैंने जो महीन पीसी हुई सूजी है ये हमने ले लिया आधा कटोरी, ये 1 कटोरी पीसी हुई शक्कर, ये 3/4 दूध, ये मैंगो जो पल्प हमने पीस के लिया है और ये कुछ उसमें से मैंने बचा के रख लिया है गार्निश के लिए। ये बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, आधा कटोरी तेल, वेजिटेबल ऑयल 2 चम्मच, दही, बेकिंग सोडा आधा चम्मच और ये 1 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लोर। इसे हम अब केक के बेस के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो अब हम सबसे पहले बेस बनाने से पहले हम अपने प्रेशर कुकर को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हर जगह जैसे कि मैंने कहा माइक्रोवेव नहीं अवेलेबल होता, ओवन अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसे जगह पे हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके बड़े ही आराम से और बड़े ही आसानी से केक को बना सकते हैं। तो हम एक एक करके स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम कुकर को प्रीहीट होने के लिए रखेंगे। तो ये नमक है, इस नमक को हम पूरे कुकर में फैलाएंगे। इसका कलर, क्योंकि मैंने 2-3 बार बनाए हैं केक इसमें, इसलिए इसके कलर थोड़े चेंज हुए हैं। जलेंगे नहीं, आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा। इसे आप अच्छे तरीके से कुकर में फैला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन करके एकदम लो फ्लेम पे आप इसको रखेंगे। एकदम लो फ्लेम होना चाहिए, ये याद रहे, ज़्यादा तेज़ हमें नहीं करना है। लो फ्लेम में हम इसको रखेंगे और इसे हम गर्म होने के लिए रखेंगे। और उससे पहले इस तरह के जो स्टैंड या छन्नी होते हैं आपके पास, इस तरह के जालीदार अगर कोई आपके पास बर्तन है या कोई स्टैंड हो जिस पे आप मटके वगैरह रखते हैं, ऐसा कुछ स्टैंड है आपके पास, उसको आप इस कुकर पे नमक के ऊपर रख के और कुकर की सीटी हमें निकाल देनी है। याद रहे कुकर का सीटी हमें नहीं रखना है,
कुकर की सीटी को हमें निकाल के और ढक्कन को हम बंद करके कुकर को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे कम आंच पे। इसका फ्लेम कम होना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने केक के बेस बनाने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मैंगो है जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था, उसे हम एक बड़े बर्तन में इसे हम पलट लेंगे और इसे हम पहले विस्कर की सहायता से, अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो इस तरह का जो फॉर्क आता है कांटेदार, उससे भी आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी जैसे कि कहा, बहुत से ऐसी जगह होते हैं गांव, छोटे मोटे गांव, जहाँ पे हर तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से कांटे वाले जो चम्मच होते हैं, इससे आप अच्छे तरीके से घुमा सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। और ये पीसी हुई शक्कर मैं डाल रही हूँ। ये कम से कम पूरा मैं नहीं डाल रही अभी। अब इसे हम फॉर्क की सहायता से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रहे हमें इसे एक ही डायरेक्शन पे मिक्स करना है। अगर हमने इसे उल्टा पुल्टा मिक्स किया, इधर उधर घुमा के, तो इससे हमारा केक जो है वो फट सकता है, तो इसलिए क्रैक आ सकते हैं हमारे केक में। इसलिए हमें इसे एक ही सेम डायरेक्शन में इसको घुमाते रहना है। अगर आपके पास वनीला एसेंस अवेलेबल है तो आप इसे डाल सकते हैं इसमें, अच्छा फ्लेवर आने के लिए, अरोमा आने के लिए। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत जगह पे ये नहीं प्रोवाइड हो पाता, तो ऐसी जगह आप ऐसे टाइम क्या डाल सकते हैं, इसमें मैंने शक्कर के साथ सिनेमन को, दालचीनी को, 1 इंच दालचीनी मैंने भून के रखा था और उसे मैंने शक्कर के साथ पीस लिया, जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आया। अब मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाला है और उसके साथ मैं इसे फेंट रही हूँ। एक एक चीज़ डालकर हम इसे फेंटेंगे। ये देखिए, आधे कटोरी अब मैं डाल रही हूँ इसमें तेल और इसे वापस फेंटूंगी। हर चीज़ डालने से, फेंटने से आपके केक में जो है वो अच्छे से हवा भरेगा, जिससे आपका जो केक है वो फ्लफ़ी बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। क्योंकि ये एगलेस केक है, इसलिए हम इसमें दही का और तेल का मिक्सचर डाल रहे हैं, जिससे कि हमारे केक में स्पॉन्जीनेस आए, बरकरार रहे और एक मॉइस्चर मिले हमारे केक को। इसलिए इसमें दही का और तेल का इस्तेमाल मैंने किया है। याद रहे, कोई भी तेल आप नहीं डालेंगे बिना जो स्मेल का तेल, जैसे सेंगदाना तेल, इस तरह का तेल नहीं डालना है। प्रॉपर वेजिटेबल ऑयल आपको इसमें डालना है। और अब मैं इसमें अपना मेहिन जो पीसा था हमने सूजी, वो हम आधा कटोरी जो सूजी है वो इसे डालेंगे और इसे दोबारा फेंटेंगे अच्छे तरीके से। केक को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से छोटे मोटे ट्रिक्स आप रखेंगे, याद बनाएंगे, तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा, स्पॉन्जी बनेगा। अब मैं इसमें अपना जो मैदा है वो डाल रही हूँ। पूरा मैदा डालेंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आधा डाल के मैं इसे पहले मिक्स करूँगी ताकि इसमें लम्स ना बने, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। मैंने आधा डाला है और ये अब डालूँगी इसमें बेकिंग पाउडर और फिर बेकिंग सोडा। याद रहे मैंने ये सारी चीज़ें छान के रखे हैं। मैंने मैदा भी छान के लिया था, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी मैंने छान के लिया है। इससे हमारे जो केक है उसमें जो लम्स है वो नहीं बनते, एकदम महीन सा आता है बनके। तो फिर अब हम इसे फेंट लेंगे चुटकी भर नमक डाल के। नमक हम इसमें इसलिए डालते हैं, ज़्यादा नमक नहीं, हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर, बैलेंस करने के लिए अपने टेस्ट को, जो केक का जो टेस्ट है उसे एक प्रॉपर बैलेंस के लिए हम इसमें चुटकी भर नमक डालते हैं। अब हम इसे विस्कर की मदद से या फिर फॉर्क की मदद से एक ही डायरेक्शन में हम घुमाते रहेंगे। अब जो हमने थोड़ा सा मैदा बाकी बचा के रखा था उसे भी हम डालेंगे और उसके साथ साथ हम शक्कर भी जो मैंने बचा के रखा था, कम से कम 1 कप शक्कर में हमने 2-3 चम्मच बचा के रखे और बाकी मैं इसमें डाल दिया है। अब इसे हम एक एक करके मिक्स करेंगे। क्योंकि इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है, सूजी जो है वो थोड़ा गीलापन सोखता है, तो इसलिए हम इसमें अब दूध ऐड करेंगे। जो सूजी होता है उससे थोड़ा सख्त होने लग जाता है, क्योंकि वो पूरा मॉइस्चर
अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए हम इसमें अब डालेंगे दूध। 3/4 दूध है मैंने लिया है। हम पूरा नहीं डालेंगे इसमें, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 2 से 3 चम्मच दूध डाल के हम अभी इसे मिक्स करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमें किस कंसिस्टेंसी का केक चाहिए। तो इस वक्त मैंने पूरा नहीं इस्तेमाल किया है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। और ये देखिए, अब इसे मैं इस तरह से मिक्स करूँगी। याद रहे वनीला एसेंस नहीं यूज़ करके मैंने इसमें सिनेमन का स्टिक, सिनेमन यानी दालचीनी का 1 इंच की लकड़ी मैंने इस भून के शक्कर के साथ पीसा है, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यकीन मानिए केक का भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। केक मुझे थोड़ा और लग रहा है कि थोड़ा और सूखा है, इसलिए मैं इसमें 2 से 3 चम्मच और दूध डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसे फिर से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो फिर ये देखिए, इतना फेंटने के बाद हमें यही प्रॉपर कंसिस्टेंसी मिला है केक के बैटर का। आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर कंसिस्टेंसी है ये। बस हमें यहीं पे अपना फेंटना पूरा हो गया हमारा, यहीं पे हमें रुकना है। और ये हमारा केक का बैटर हमको चाहिए इसी तरीके से जो हमें बन के मिल गया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट है। बस अब हम इसे बेस बनाने की तैयारी करेंगे। तो अब ये देखिए हमारा केक का जो बैटर है तैयार है। तो अब हम इसमें इस तरह का कोई पतीला हो आपके पास, एल्यूमिनियम का या स्टील का, कोई भी पतीला हो, उसमें आप ऑयल से ग्रीस करेंगे, तेल से। आपके पास अगर केक टिन है तो और भी बेहतर है, और अगर नहीं तो इस तरह का कोई भी नॉर्मल पतीला हो जो आपके कुकर में आ जाए तो उसे हम यूज़ करेंगे। ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से हम उसके ऊपर मैदे का थोड़ा सा फ्लोर है, आटा है, देखिए जैसे मैंने छिड़का है, चारों तरफ स्प्रिंकल किया है, जिससे कि हमारा जो केक का बैटर है वो पकने के बाद में आसानी से निकल आएगा, वो नीचे चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से आप देखिए जिस तरह से मैंने किया है करके, एक्स्ट्रा जो हमारा आटा है उसे हम बाहर निकालेंगे। और ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। और अब हम इसमें बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब जो केक का बैटर हमने जो पतीले में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम इस तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा के टैप करेंगे। इस तरह से देखिए, टैप करने से जो एक्स्ट्रा एयर बबल्स हैं, जो हवा होती है, वो निकल जाता है और ये बराबर बैठ जाता है, जिससे कि हमारे केक फटेंगे नहीं, बीच में आराम से फूलेंगे। और उसके बाद अब ये देखिए जो हमने प्री हीट होने के लिए रखा था कुकर, ये देखिए थोड़ा गर्म भी हो गया है। और अब हम इसमें अपना जो केक का बैटर है जो हमने रखा है पतीले में, उसे हम ये जाली के ऊपर रख के, स्टैंड के ऊपर रख के कुकर को बिना सीटी के हम बंद कर देंगे। और इसे एटलीस्ट 45 to 50 मिनट्स हम इसे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। याद रहे आपके कुकर के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके कुकर को बेकिंग के लिए कितना टाइम लगता है। मुझे एटलीस्ट इसमें 50 to 55 मिनट्स लगे थे। 40 मिनट्स के बाद आप चाहें तो बीच बीच में आप टूथपिक से या किसी फोक से आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए सीटी नहीं लगाना है और इसे अब छोड़ देना है कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए, कम आंच पे, लो फ्लेम पे। और ये देखिए प्रॉपर 55 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं ये केक ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है। आप देखिए इस तरह से कोई नाइफ हो या टूथपिक हो उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर ये चिपक के नहीं आ रहा, ये देखिए चिपका नहीं है बिल्कुल, यानी अंदर से मेरा केक पूरी तरीके से तैयार है। तो अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और इसे तुरंत नहीं निकालना है, नहीं तो हमारा बेस जो है वो टूट सकता है। इसे हमें कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, 15 से 20 मिनट जैसा लगे आपको। और उसके बाद जब ठंडा हो जाए, हम पहले इसे देखिए साइड से इस तरह से साइड्स इसका निकाल लेंगे।
वैसे भी ये फूला है तो साइड्स इसने इसके साइड्स छोड़ ही दिए इसने, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा अच्छे से साइड से निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद। और फिर उसके बाद हम इसे एक ट्रे में पलट लेंगे इस तरीके से। हम पतीले को थोड़ा उल्टा करेंगे और इस तरह से पीछे से टैप करेंगे और ये देखिए कितना अच्छा स्पॉन्जी फ्लफ़ी केक हमारा बन के निकला है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके किस तरह से दाने दाने दिख रहे हैं। ये जो सूजी हमने डाला है उस वजह से इसका ये टेक्सचर आया है। आप चाहे तो पूरा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो पूरा रवा भी यूज़ करते। बस एक एक छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बताया, बस उसी तरीके से आप बनाएं, आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी है। आप देख सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। मैंने केक के ऊपर मैंगो और क्रीम बनाया है, और उसके बाद मैंने जेम्स का और कुछ रफली चॉप मैंगो के साथ मैंने गार्निश किया है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, और बहुत यकीन मानिए बड़ा ही स्वादिष्ट आता है। आप अपने बच्चों को और ख़ुद भी ज़रूर खाएं और खिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरी और भी रेसिपीज़ जानने के लिए आप मिसेस मिश्राज व्लॉग्स एंड किचन के साथ बने रहें। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।